नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी है ग्राम प्रताप पहलादपुर, जो कि तहसील चंदोसी, जिला संभल में मौजूदगी है। यहाँ पर तो यह नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ महापुरुष आए हुए हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं नारायण साकर हरि के बारे में। क्या बताते हैं कि नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में आने से पहले इन्हें क्या परेशानी थी, और जब से नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में आए, जब से इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नेमचंद। कहाँ से आए हो आप? जिला जिला रामपुर, तहसील साहबाज, ग्राम भोर की। तो आपका इन नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में किस वजह से आना हुआ है? ये हमारे शरीर में पूरे दर्द रहता था। जब से यहाँ आए हम बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। केवल आने जाने से ही ठीक हो गई? कोई चढ़ावा नहीं, कुछ चंदा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, धूप नहीं, अगरबत्ती कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल कहाँ से आए हो आप? पुरा से। तो आपका नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में किस लिए आना हुआ है? ये भी तो मतलब एक मानव ही तो है। मानव तन नहीं है, स्वयं परमात्मा है। सत्य आत्मा आने से बहुत फायदा हुआ है। जब से बहुत ज्यादा से परेशान थे, शरीर में दिक्कत रहती, पीड़ा रहती। अब यहाँ आने से, सत्य के साथ में चलने से बिल्कुल फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई गोली की सब छुट्टी हो गई। कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने कैसे पहचान लिया इन्हें ये कि ये मानव नहीं है? ये भी तो एक मानव शरीर में ही तो है। मानव शरीर में तुम्हें मानव शरीर में दिखा रहे हैं, हमें मानव शरीर में नहीं दिखा दे रहे हैं। हमें फायदा है तो हमें फायदा जब तो दिखाई दे रहे हैं परमात्मा। जब फायदा ना हो तो तुम इंसान है, तुम्हारे संग चलने में फायदा होगा तो तभी तो फायदा होगा। आपने कैसे पहचाना इन्हें, ये तो बताओ। हमें फायदा हुआ इसलिए पहचाना हमने। क्या फायदा हुआ जब नारायण साकर हरि के दर पर नहीं आते थे? इनके दर पर नहीं आने से पहले क्या 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 परेशानी थी, और इनके दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? हमारी दुख परेशानी दूर हो गई, इसलिए हमें आना हुआ है। हमें यहाँ दुख परेशानी हमारी सब कट गई, दूर रह गई, इसलिए हमारा आना हुआ है। हम बहुत सी जगह गए, कहीं फायदा ना हुआ हमारे लिए। तो देख रहे हो साथियों, किस तरीका से बता रहे हैं, केवल नारायण साकर हरि के दर पर आने और जाने से ही ठीक हो जाते हैं। और भी कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सतपाल। कहाँ से आए हो आप? नेटा। तो आपका मतलब नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में जो भजन बंदगी चल रही है इस समय, तो किस वजह से आना हुआ है? आपको हम क्या बताएं, ये थी बीमारी हमें कि हम जब इनसे नहीं जुड़े हुए साकर हरि से, तो ये थी बीमारी ही कि हमें एक एक रोटी का मोहताज हो गए। और आज सत्य के साथ में जुड़ गए हम, तो सब संकट हमारे कट गए बिल्कुल। कोई बीमारी, कोई दुख, कुछ नहीं है, समझ लो। और आज परमात्मा जो चीज मांगते हैं वो हमें मिलती है, समझ लो। आप मतलब जब सत्य के साथ में नहीं आते थे, तो आपको इनके दर पर आने से पहले क्या परेशानी थी, और इनके दर पर आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? अब ये तो फायदा है हमें कि देखो, अब हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? पहले हम ये थे बीमार रहते, हमारी लड़की और हम कि एक एक रोटी को परेशान है। और आज सत्य को साथ हमने पकड़ लो परमात्मा को, तो आज हमें कोई दुख, बीमारी कुछ नहीं है, संकट बिल्कुल नहीं है, समझ लो। जब से नारायण साकर हरि के दर पर आए हो, जब से कोई भी परेशानी नहीं है, बीमारी, संकट बिल्कुल नहीं है, समझ लो। मौज ही मौज है। अच्छा, आप एक बार ये तो बताओ कि आप इतने भाग मतलब इतने दूर से आए हो एक मानव के लिए, ये किस लिए आए हो आप? मानव है, अरे ये स्वयं परमात्मा है। कोई मानन मारो हो और नानन मारो खाक भी नहीं है, समझ लो। ये स्वयं परमात्मा है। हम आजमा के देख लो, यहाँ हम पुकारते हैं, वो हमारे परमात्मा आते हैं, स्वयं आते हैं परमात्मा। स्वयं मानव नहीं है ये तो? स्वयं परमात्मा है, ये स्वयं परमात्मा है। इनकी लीला कौन बांट ले? अरे छलवलिया आ जाए, कोई मानन वाला तो होए और ना मानन वाले कुछ नहीं है, समझ लो। कोई मानन वाला तो होए। परमात्मा जो करेंगे वो ही करेंगे, हमारी तुम्हारी कोई बस की बात नहीं है, समझ लो। लीला परमात्मा ही रचाएंगे, समझ लो। और रचाएंगे होकर रहेगा, समझ लो। परमात्मा लीला कोई नहीं पहचानेगा। तो देख रहे हो आप किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में नहीं आते थे तो इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में आए हैं, इन्हें खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं उस दिन से। और भी कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह, ग्राम अफजलपुर डरौली, जिला संभल का रहने वाला हूँ। सन 2009 से पहले मेरे जो कार्य कर्म थे कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 3 बार तो मांस खाता था। और कोई भी मेरे पड़ोस वाला अगर मुझसे कहता था उनने कि यार चलो कहीं पूजा में चल रहे हैं या कहीं यात्रा पे चल रहे हैं, हट यार अपना काम कर। लेकिन मैं किसी की नहीं मानता था। मेरे जो यार दोस्त थे, मिलने वाले थे, वो बोले अरे यार पहले कृष्ण जी 12 कला से आए थे और भगवान 16 कला से आए थे, और नारायण हरि सतपूर्ण सत्ता से आए हैं, वहां चलो। नहीं माने। मेरे एक मिलने वाले मेरे मित्र प्रधान जी थे, वो एक दिन जवरिया मुझे मैनपुरी सन 2009 में 3 जनवरी को लेके गए थे। लेकिन मैं नहीं मानता था उस समय।
तो जब 3 जनवरी के ताई मैंने क्या एक बहुत अचानक रूप की चीज देखी थी, वो मुझे मालिक ने जब दर्शन मुझे दिए थे, तो एक बहुत बड़ा आग का गोला, और आग के गोले में मैया और प्रभु दोनों मैंने देखे। उसी समय से मेरे दिमाग में ये गूंज गई कि अगर संसार में ये मालिक है तो नारायण हरि है, बहरहाल दुनिया में कोई नहीं। साध संगत, उसके बाद नहीं मैं किसी देवता को मानता हूँ, नहीं किसी गुरु को मानता हूँ। मेरे गुरु, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे परम पिता, सब कुछ मेरे नारायण हरि है। मैं किसी गुरु को भी नहीं मानता, और गुरु शिष्य का यहाँ खेल भी नहीं है। अगर खेल है तो सीधा आत्मा और परमात्मा का है। अगर लोग कोई गुरु कहलवाना चाहता है तो वो स्वयं परमात्मा की पतन की ओर जाएगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये वो सत्ता है, इनकी मार के ताई कोई रोकने वाला नहीं था, और ना है, नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप किस तरीका से बता रहे हैं कि जब से मतलब नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी और सत्य के साथ में आए, जब से नारायण साकर हरि के इन्होंने दर्शन किए, तब से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं।